ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 26। तत्र पश्यन् तत्तपश्यति स्थितान् पार्थ पृथन्नथा पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् सखा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों शुभ चिंतकों को देखा। आप जानते हैं कि कैसे ये युद्ध हो जाते हैं। हमने गीता के प्रारंभ में भी आपको बताया था। देखिए सारा परिवार ही तो है, क्यों लड़ रहा है? आज मानव भी इसी तरह से लड़, आज भी मानव इसी तरह से लड़ रहा है। हम देखते हैं जगह जगह पर ये लड़ाई है इस बात की कि इसी वजह से लड़ाई है क्योंकि हम बड़ा सिंपल मैटर है एक्चुअली, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है कि हम लोग ये शरीर हैं और मैं ये हूँ, तो ये मेरा देश है, ये मेरा राज्य है और मेरा राज्य आपके राज्य से बेहतर है। आपके राज्य में बीमारी फैलाने के लिए लोग पहले परमाणु बम फेंकते थे, आज की डेट में कुछ और तरह के बम फेंकते हैं, कई बीमारियों के बम भी फेंक सकते हैं। तो इतनी हेट्रेड है क्यों? क्योंकि हम हर कोई अपने को संतुष्ट करना चाहता है और मैं से ही मेरा परिवार भी बनता है और मैं से ही मेरा देश भी बनता है। और जब धर्म क्या सिखाता है? धर्म कभी ये सिखाता ही नहीं है आपको कि मेरा देश महान है और दूसरे का देश बर्बाद है। तो इस वजह से ये लड़ाई है। यदि कृष्ण बीच में आ जाएं हर चीज़ के और हम हर चीज़ को ये समझ पाएँ, भगवान की गीता के संदेश को समझ पाएँ, जो भगवान बोलते हैं कि सबके हृदय में मैं बैठा हूँ, ये अर्जुन सबके हृदय में बैठा हूँ, हम अगर ये समझ जाएँ तो कैसे हम उनसे लड़ेंगे? यदि हमें समझ में आ जाए कि परमात्मा सबके अंदर है। हाँ, तो यही समझ की कमी है आम आदमी में। क्या भक्त भी इस बात को भूल जाते हैं कई बार कि हमारे और उनके बीच में परमात्मा ही तो हैं, वही कृष्ण ही तो हैं जो उनके भी पिता हैं, हम सबके पिता हैं। तो ये एक मुख्य कारण रहता है इस संसार में अलग अलग झगड़ों का। तो यहाँ पर जो मुख्य चर्चा का विषय है वो ये है कि किस प्रकार से अर्जुन के सामने ये स्थिति है और इस स्थिति से हम क्या समझते हैं। तो हमने इस प्रकार से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं कि पहली बात तो यही कि हम ऐसी सिचुएशन में अपने आप को डाल रहे हैं एक तरह से। अर्जुन इज सेइंग, अर्जुन जो है ऑल्दो अभी आगे के श्लोकों से ऐसा लगेगा कि अर्जुन कन्फ्यूज्ड है, लेकिन कन्फ्यूज कौन नहीं होता? हम सभी कन्फ्यूज हो जाते हैं लाइफ के दोराहों में चौराहों में। और तब हम में से कुछ लोग मुंह ऐसे ढक करके चादर ओढ़ के सो जाते हैं, कुछ लोग शराब का नशा ले लेते हैं, कुछ लोग सिगरेट का नशा लेते हैं। किसी तरह से हर फिक्र को धुएं से उड़ाता चला जाए, लेकिन धुएं से उड़ती नहीं है फिक्र। तो धुआं तो आपके अंदर के फेफड़ों को जला रहा है, उड़ा नहीं रहा है, आपको ही उड़ा के ले जाएगा एक दिन। तो इस तरीके से हमें ऐसा लगता है कि कई लोग फिर ऐसे जब दोराहे, ऐसे संकट, ऐसे कन्फ्यूजन्स आते हैं जैसे अर्जुन के सामने आए, तो वो लोग भाग खड़े होते हैं सिचुएशन से। यहाँ पर अर्जुन जो है कह रहा है कि मेरे युद्ध को बीच में लेके जाओ, मेरे उस रथ को बीच में लेके जाओ। दैट मीन्स ही वांट टू फाइट। ऑल्दो उसके हृदय में ममता है, संसारिक ममता जिसको हम कहते हैं, उसके हृदय में ममता है एंड फिर भी वो उसको फेस करना चाहता है। तो हम इस तरह से इसको डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से समस्या के आने पर उसको फेस करना बड़ा आवश्यक हो जाता है और अक्सर हम इसमें चूक जाते हैं। हम ये भी डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से हमने बोला था कि ऑस्ट्रिच एक पक्षी है और वो अगर उसके ऊपर कोई अटैक होता है तो ऐसा पाया गया कि वो अपना मुंह जो है रेता के अंदर घुसा लेता है, उसको लगता है कि मैं बच गया, जबकि पूरा शरीर बाहर होता है और उसके ऊपर अटैक होता है और मारा जाता है। इस प्रकार से हम इसको बहुत डिस्कस करते हैं कि हम सभी जानते हैं कि हम मरेंगे, लेकिन हम मृत्यु के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते। हम बोलते हैं शुभ शुभ बोलो, हम किसी रोग के बारे में डिस्कस नहीं। बल्कि अगर घर में गलती में से कोई बोल दे मृत्यु के बारे में कि मैंने तो मरना ही है, क्या बोल दिया तूने। कई लोग सोचते हैं सरस्वती बैठी होगी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं और ऐसा हो ना जाए। वी डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट डेथ, वी डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट डिजीज, ओल्ड एज। लेकिन हम इन प्रॉब्लम्स की वजह से हमेशा रोते ज़रूर हैं। हम हमेशा किसी की मृत्यु होने पर ज़रूर रोते हैं, हम हमेशा बीमार होने पर रोते ज़रूर हैं, लेकिन हम उस प्रॉब्लम को डील नहीं करना चाहते, उसको फेस नहीं करना चाहते। हम में से लोगों के हमारे अंदर फोबिया है, कि यदि उसके बारे में चर्चा करेंगे तो कहीं ऐसा हो गया तो। जबकि हम जानते हैं, जब युधिष्ठिर महाराज से पूछा था यक्ष ने कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है संसार का,
तो उन्होंने यही बोला था कि सब लोग जानते हैं कि वो मरेंगे क्योंकि आसपास देख रहे हैं सबको मरते हुए, लेकिन फिर भी उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते, या ऐसा उनको अजम्पशन हो जाती है कि मैं नहीं मरूंगा पता होते हुए भी। तो यही प्रॉब्लम है, ये जो फोबिया है। कई बार हम दो रिश्ते होते हैं आपस में, जो कि आपस में दो लोग आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं और दोनों के हृदय में है कि अगर ये बातचीत कर लेना तो मैं आज ही रिलेशनशिप ठीक कर लूँ, इस तरह का विचार आता है। लेकिन फिर भी हम बातचीत करने से पता नहीं कौन सी चीज़ हमें रोक देती है। वी डोंट वांट टू टेक दैट एक्स्ट्रा स्टेप, वी वांट टू लिव इन आवर कंफर्ट जोन, जो हमारा है उसी चीज़ में हम रहना चाहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलते हैं हम टाइम मैनेजमेंट में कि मैनेज योर थिंग्स व्हेन दे आर इम्पॉर्टेंट अनलेस दे विल बिकम अर्जेंट, कि हमें अपने उन कामों को उस वक्त मैनेज कर लेना चाहिए जब वो इम्पॉर्टेंट है। अर्जेंट क्या होता है? अर्जेंट मतलब नाउ इट हैज़ टू बी डन। हाँ, अक्सर हम अपने कामों को टालते रहते हैं और जब वो सर पे खड़ा हो जाता है तो भाग भाग के, कहते हैं ना, वी आर ऑलवेज इन फायर फाइटिंग मोड। जैसे कि आग बुझाने वाली मशीन होती है ना, वो आग लगने के बाद ही जाती है ना, क्या करें, आग लग गई अब तो भागना है। उसी तरह से हमारे जीवन में सारे काम ऐसे होते हैं कि अब तो आग लग गई, अब तो बुढ़ापा आ गया, डॉक्टर साहब ये वाला बदल दीजिए, यहाँ से ये बदल दीजिए, यहाँ से ये बदल दीजिए, कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, मैं मर रहा हूँ, कुछ तो कीजिए, मैं मरना नहीं चाहता, मेरे 1 साल, मेरे से 1 करोड़ रुपया लीजिए, मेरे को 1 साल की लाइफ और दे दीजिए। हाँ, बट अब तो निकल गई। जब बताया जा रहा था पूरी ज़िंदगी तब आपने उसके बारे में नहीं सोचा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हम सारे काम अर्जेंट स्टेट में ही करते हैं, हम इम्पॉर्टेंट स्टेट में कभी कर ही नहीं पाते। तो इस तरीके से ये है। और जानते हैं कि होता क्या है, हमें इतना डिप्रेशन, इतना टेंशन क्यों होता है? क्योंकि हम अर्जेंट स्टेट में करते हैं और हम क्या कर, टेंशन कम्स व्हेन वी पे अटेंशन टू द प्रॉब्लम। जब हम किसी प्रॉब्लम को इतना अटेंशन दे देते हैं और उससे डील नहीं करते, केवल अटेंशन देते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। हाँ, इसको कहते हैं टेंशन कम्स व्हेन वी पे अटेंशन। जब हम जानते नहीं है कि हाउ टू डील विद द सिचुएशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डीलिंग एंड पेइंग। वी आर नॉट सेइंग कि इग्नोर कर, हम तो ऐसा कहेंगे नहीं कि इग्नोर किया, हम तो यही कह रहे हैं कि फेस कीजिए। बट देयर इज अ डिफरेंस। डीलिंग, सिचुएशन से कैसे डील किया जाए और सिचुएशन के बारे में कैसे टेंशन ली जाए, सोच सोच के हाय ऐसा हो गया तो तो डील करना अर्जुन के सामने बहुत बड़ी कन्फ्यूजन। मेरे को लगता नहीं हमारी ज़िंदगी में कभी इतनी बड़ी समस्या आएगी, लेकिन उसने उसके साथ डील किया। वो घबराया हुआ था, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, ऐसा नहीं है, वो भी इमोशनल व्यक्ति था, लेकिन उसने कहा मेरे रथ को बीच में ले जाइए, और भगवान भी बीच में लेके गए। तो इस प्रकार से जैसा कि हम डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से एक साधारण लकड़ी, जिसको हम लकड़ी कहते हैं, लकड़ी जो ज़मीन के अंदर प्रेशर झेलती जाती है तो कई सालों, लाखों सालों बाद कहते हैं कि वो कोयला बन जाती है। हाँ, ज़मीन से कोयला निकलता है, कितनी वैल्यूएबल हो जाती है। और जब उस लकड़ी की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कोयले की कितनी वैल्यू है। उसी प्रकार हम सुनते हैं कि कैसे कैटरपिलर में से तितली निकलती है। ये सारे प्रोसेस हमें ये दिखाने के लिए हैं कि दिस इज़ अ जर्नी एंड इस जर्नी में उतार चढ़ाव आएंगे। आप एक पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, आपके रास्ते में बड़े बड़े पत्थर हैं, आप उनको ये भी सोच सकते हैं कि पहाड़ में चढ़ने के लिए क्या है, ये सीढ़ियाँ हैं, अगर ये नहीं होते तो कैसे हम पहाड़ पे चढ़ते। ऑल्दो इट लुक्स लाइक इट्स एन ऑब्स्टेकल, ये ऑब्स्टेकल की तरह लगते हैं पत्थर, लेकिन वो स्टेपिंग स्टोन अगर हम उन्हें समझ जाएंगे कि जीवन के स्टेप हैं और हमें इनको फेस करना पड़ेगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि उठिए, खड़े होइए, अपने प्रॉब्लम्स को देखिए, हाँ, और उन प्रॉब्लम्स को फेस कीजिए। पहला स्टेप तो यही है, उससे भागिए मत। तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या इस वक्त है कि हम लोग जन्म मृत्यु जराबादी के चक्कर में फंसे हुए हैं। इसके बारे में प्लीज़ डिस्कस कीजिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। आप जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद 90% लेक्चर में यही बोलते थे। बहुत चीज़ें बोली जा सकती हैं, बहुत सारी मधुर चीज़ें बोली जा सकती हैं, बट प्रॉब्लम इज़ वो मधुर चीज़ें हमें आध्यात्मिक जगत तब तक अच्छा नहीं लगेगा जब तक हमें इस भौतिक जगत से विरक्ति नहीं होगी। इस भौतिक जगत से हमें विरक्ति क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम नशे में रहते हैं। एक नशे में व्यक्ति को कभी भी याद ही नहीं रहता है, उसके अपने दर्दों को भूल जाता है। जैसे एनेस्थीसिया में हमें दर्द, ऑपरेशन कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी जब ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है तब तो दर्द होता है ना। तो यही कहते हैं हम, इसलिए उसको पहले ही समझ के करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अब देखिए सॉल्यूशन क्या होता है। जब एनेस्थीसिया की बात निकली है तो हमारे शरीर में कई बार कोई अंग में घाव हो जाता है और वो घाव सड़ने लगता है, कई बार ऐसा हो जाता है। और समहाउ डॉक्टर कई बार ऐसा बोलते हैं, यदि आपने इस हाथ को नहीं काटा तो ये सारे शरीर को विषैला बना देगा। तो कई बार इस शरीर को बचाने के लिए इस शरीर का अंग काटना पड़ता है। कई बार दूसरों को बचाने के लिए अपने शरीर का अंग काटना पड़ता है।
तो इस प्रकार से कई बार ये ज़रूरी हो जाता है कि अपने ही शरीर के अंग को हम हटा दें, अलग कर दें। तो वी वर डिस्कसिंग कि अब सॉल्यूशन क्या है। जब लाइफ में ऐसी समस्या आ जाती है तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, कि हम लोग ऐसी चीज़ को फेस करना है कई बार। और उसके लिए कई बार सॉल्यूशन कैन बी वेरी टफ, विच मे इंक्लूड कटिंग ऑफ अ लिम्ब ऑफ योर लाइफ और ऑफ योर बॉडी। हमें अपनी बॉडी का कोई पार्ट को काटना पड़ता है, एंड वी हैव टू टेक डिसीजन। समटाइम्स आप देखेंगे कि लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ऐसे में जब कभी ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है तो हम डिसीजन नहीं ले पाते, हम उसको पोस्टपोन करते रहते हैं और एक दिन वो जो डिजीज़ होती है, जो पॉइजन होता है, वो हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है और हमको टोटली इम्पैक्टेड कर देता है। इसलिए यहाँ पर ये इसलिए बताया जा रहा है कि अर्जुन के सामने भी यही चीज़ है, उसको अपनी बॉडी का एक लिम्ब को काटना है, विच इज़ कौरव। लेकिन ऐसा वो क्यों कर रहा है? क्या अपनी व्हिम्सिकलिटी से कर रहा है? अब नेक्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है। अभी हमने डिस्कस किया प्रॉब्लम जिसको हम फेस नहीं करते हैं। हमने डिस्कस किया कि कितने तरह की हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, सिचुएशन आती हैं जो कि एनीवे आनी ही होती हैं लाइफ में, लेकिन फिर भी हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया किस प्रकार से इन प्रॉब्लम्स को फेस करते करते हम लोग लकड़ी से कोयला बन सकते हैं, कैटरपिलर से तितली बन सकते हैं। हमने डिस्कस किया कैसे टेंशन कब आती है, जब हम ओनली अटेंशन देते हैं, कुछ करते नहीं हैं। फिर हमने सॉल्यूशन डिस्कस किया कि सॉल्यूशन कैन बी वेरी टफ। फॉर एग्जाम्पल स्पिरिचुअलिटी, इट्स अ टफ सॉल्यूशन। अगर इसको करना है तो इसको करना ही है। इसको करने के लिए कई चीज़ों से कट ऑफ होना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि वो कट ऑफ होने के लिए कोई बताएगा, कोई करेगा या कैसे होगा। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द थिंग इज वी हैव टू रिवील इट टू अ प्रॉपर पर्सन। लेकिन होता क्या है, वी डोंट वांट टू रिवील। एक स्टोरी हम सुनते हैं किस प्रकार से एक व्यक्ति जो था, उसको एक शिकारी था, उसने एक भेड़िए को दूर से मारा। जब उसने मारा और वो भेड़िए को लेने गया तो वहाँ क्या देखता है कि भेड़िया मरा पड़ा है ऑलमोस्ट, और उसके शरीर के ऊपर एक बाण लगा हुआ है जो कि उसके ऊपर क्या कहते हैं उसको, मोहर लगी हुई है, स्टैम्प फ्रॉम ऑफ अ किंग, यानी कि किंग का बाण है जो उसके लगा हुआ है। वो देख के घबरा जाता है कि यदि किंग यहाँ पे आ गया तो इस भेड़िए को ले जाएगा। तो वो क्या करता है कि उस भेड़िए को अपने अंदर छुपा लेता है बांध के, और ओवरकोट उसने पहना होता है, उसको लपेट लेता। तभी वहाँ पे राजा आ जाता है अपने सैनिकों के साथ, क्या तुमने यहाँ पे किसी भेड़िए को मरा देखा? कहता नहीं नहीं। वो वहाँ ढूंढते रहते हैं बहुत देर तक, इधर उधर झाड़ियों में। और थोड़ी देर में क्या होता है, वो भेड़िया अंदर मरा तो होता है, लेकिन मरते मरते भी वो घुटा हुआ होता है, ऐसे दबा होता है, उसको काटने लगता है अंदर ही अंदर। अब वो काट रहा है लेकिन ये कुछ बोल नहीं पाता है, क्योंकि इसको पता है जैसे वो चिल्लाएगा, उसने राजा को झूठ बोल दिया है, वो मारा जाएगा। इस प्रकार धीरे 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 वो भेड़िया उसको खाता रहता है। समहाउ वो टॉलरेट करता है। हाँ, खून भी टपक रहा है नीचे। किसी तरह से वहाँ के राजा के सैनिक ढूंढते ढूंढते आगे निकल जाते हैं, और जैसे वो जाते हैं वो भेड़िए को छटक के नीचे फेंकता है। तब तक वो उसके बॉडी का बहुत हिस्सा खा चुका होता है, और उसके बाद वो व्यक्ति तड़प तड़प के मर जाता है। तो यही हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि इसी तरह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए कितनी अजीब सी प्रॉब्लम है। अब अगर वो राजा को बोल देता तो देयर वॉज ए चांस कि राजा उसको दंडित करके उसको छोड़ देता, या उसको कुछ बोल देता, डांट देता। लेकिन हमने ऐसा नहीं बोला। तो यही हम डिस्कस कर रहे हैं आज कि हम सिचुएशन को फेस नहीं करते हैं, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को। हम उसको पोस्टपोन करते हैं, उसको दबा देते हैं, जैसे कहते हैं ना अंडर द कारपेट। हम ऐसा कुछ कर देते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम और बड़ी होकर निकल के आती है। जैसे कि वो भेड़िया बाद में उसको फेंकना पड़ा, लेकिन तब तक वो बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स टेक टफ डिसीजंस इन लाइफ। वी मस्ट ऑलवेज डू व्हाट इज़ राइट टू डू। हमें हमेशा वही करना चाहिए जो सही है। हमें गलत चीज़ कभी करनी नहीं चाहिए। हमें सही काम करना ही चाहिए, लेकिन वो बड़ा टफ होता है। भगवान गीता में कहते हैं जो सत्वगुणी कार्य होते हैं वो प्रारंभ में कड़वे लगते हैं, लेकिन बाद में बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जो तमोगुणी रजोगुणी कार्य होते हैं वो प्रारंभ में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में बड़े बुरी उनसे उसका रिएक्शन आता है। जितने भी सतोगुणी कार्य है, हम देखिए जैसे गीता ये सुनना, ये लेक्चर सुनना, इसके बीच में कई बार सिग्नल इशू आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन हम सुन रहे हैं। हाँ, हम रोज़ समय निकाल रहे हैं। समय में हम कुछ और भी कर सकते थे, कोई टीवी सीरियल भी देख सकते थे। हाँ, सो इट्स अ टफ डिसीजन। समटाइम्स वी हैव टू फाइट विद समबडी। हमारे बच्चे में भी जिनको टीवी देखने की आदत है, घर में ऐसा बोला आइए साथ में समय नहीं बिताते। क्या करें, समय साथ में बिताएं, आइए सब मिल के एक इडियट बॉक्स को देखें। वी आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर बट वी आर ऑल वॉचिंग द इडियट बॉक्स। सो इस तरह से कई बार लोग हमें पुल करेंगे, आइए बैठिए। आई डोंट थिंक इट्स स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। ऐसे में उन लोगों को मना करके यहाँ पर आना, इट्स अ टफ डिसीजन। मॉर्निंग में आपके घर वाले कहेंगे सो जाना, सोता क्यों नहीं है, इतनी जल्दी उठेगा तो क्या होगा, तेरा बीमार पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी जल्दी उठना, जब लेके बैठ जाना तो घर वाले कहते हैं क्या साधु बन गया अभी से, हाँ छोड़ इसको, बेचारे खेलने खाने की उम्र है, उनको इग्नोर करके फिर भी आगे जपते रहना। मतलब दुनिया के ताने क्या क्या नहीं सुनना। ऐसे ये सारे टफ डिसीजन है लाइफ के। हाँ, इसको लेना पड़ता है।
इसको करना पड़ता है। इसके लिए कई बार शरीर का एक अंग भी काटना पड़ता है, जैसी सिचुएशन अर्जुन के सामने इस वक्त आई है कि उसको भी अपने शरीर के अंग काटने पड़ रहे हैं। इस तरह से कई बार हमें अपने अपने क्लोज फ्रेंड्स को छोड़ना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। यस, क्योंकि वही देखिए, हमने पहले ही बताया था, मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। हमने उनके साथ अपना पूरा जीवन बिताया, आधा जीवन बिताया, लेकिन कुछ भी कॉन्शियसनेस में प्योरिटी कुछ गेन नहीं पाया। हाँ, कुछ जोक्स, कुछ मजाक, कुछ बचपन की कहानियाँ जरूर पाई, बट नथिंग वर्थवाइल टू सॉल्व द रियल प्रॉब्लम विच वी आर रनिंग अवे फ्रॉम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किसी ने नहीं निकाला है, लेकिन हाँ कुछ अच्छा समय बिताया है, उसी समय को हम बिताए जीना चाहते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही सारे कड़वे सत्य हमारे जीवन में आ जाएंगे। कोई ऐसी बीमारी हमारे सामने आ जाएगी, कोई ऐसा करीबी रिश्तेदार, हम सब के घरों से कोई ना कोई जाता ही रहता है। कोई ऐसा समय आएगा, कभी भी जीवन इतना हंसमुख, इतना प्लेजेंट नहीं रहेगा। यहाँ पदम पदम यद विपदाम ऐसा बोलते हैं, यहाँ हर कदम पर एक विपदा खड़ी ही रहती है। नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इसलिए लेट अस फेस इट, लेट अस टेक टफ डिसीजन। बट नाउ द लास्ट पार्ट आई वांट टू से कि जो टफ डिसीजन है उनको लेने के लिए यू नीड अ टफ पर्सन। यू नीड टफ पर्सन। ऐसे कहते हैं ना कि जो टफ सिचुएशन, जो टफ व्यक्ति होता है वो टफ सिचुएशन में भी ही कीप्स गोइंग। तो आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ऐसे डिसीजन ले सके, जो कि खुद ही संसार की इल्यूजन से, माया से अटैच्ड ना हो। क्योंकि ऐसा व्यक्ति, हम जनरली राय ऐसे व्यक्तियों से लेते हैं जो हमारे मित्र हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो मित्र भी उन्हीं समस्याओं से बंधे हुए हैं, उन्हीं संकटों से, उन्हीं जन्म मृत्यु जरा व्याधि से और ऐसे बहुत सारी चीज़ों से बंधे हुए हैं। वो उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। उनकी साइट जो है शॉर्ट साइटेड है, इसलिए वो जीवन में यही जानते हैं कि खाओ पियो मजे करो। इसलिए वो आपको जो सोल्यूशन देंगे उसी के इर्द गिर्द देंगे। आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सेल्फ एनलाइटेंड हो, वही जो अनबायस्ड हो। जो अनबायस्ड कौन होगा संसार में? देखिए, जो व्यक्ति संसार में रहता है, या तो इसका है या इसका है या उसका है, या तो पाकिस्तान का है, इंडिया का है या रशिया का है, कहीं का तो है ही, यानी किसी ना किसी से अटैच्ड है। अनबायस्ड व्यक्ति मिलना बड़ा मुश्किल है। अनबायस्ड व्यक्ति वही होगा जो इस संसार का है ही नहीं, तो इस संसार से अटैच कैसे हो सकता है? जो कि आध्यात्मिक जगत का है, वही व्यक्ति इस संसार से अनबायस्ड हो सकता है। उस व्यक्ति से राय लेंगे तो वो बताएगा कि यस, और अब अगर वो बताता है कि तुम्हें शरीर का यह अंग काटना पड़ेगा, तो उसको काटना पड़ेगा एज सुन एज पॉसिबल, नहीं तो वो सारे शरीर को बर्बाद कर देगा। और आप इसको देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अपने सामने इसको हम देख सकते हैं कि ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन के सामने बिल्कुल यही सिचुएशन, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अर्जुन इज स्ट्रगलिंग हार्ड, बट द बेस्ट थिंग वॉज कि अर्जुन कृष्ण के पास थे, उन्होंने कृष्ण की मदद ली। तो अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरुओं, मामा, जितने भी रिश्तेदार पॉसिबल है सबको देखा, और इन्हीं से उन्हें युद्ध करना है। किसके कहने पर? गुरु के कहने पर, कृष्ण के कहने पर। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि आज सारा संसार कृष्ण को, अर्जुन को जानता है। कोई नहीं कहता ही इज अ मर्डरर, ही किल्ड हिज ओन रिलेटिव्स एंड ऑल, कोई नहीं कहता। हम जानते हैं कि अर्जुन एक महान व्यक्ति है। उसने अपनी इंद्रियों पे इतना कंट्रोल कर रखा था। अर्जुन ने कभी भी अपने संबंधियों को धन संपत्ति के लिए नहीं मारा, जो कि आगे आने वाले श्लोकों में क्लियर होगा। इसलिए हमने डिस्कस किया कि समटाइम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक टफ डिसीजंस, जो कि अर्जुन ले रहा है। वी हैव टू फेस द प्रॉब्लम बिफोर इट बिकम्स अर्जेंट। जब चीज़ अर्जेंट बन जाती है तब हम उसमें प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते, हम फायर फाइटिंग मोड में काम करते हैं। इसलिए बिफोर यू बिकम ओल्ड यू हैव टू एक्ट। आपको भगवद गीता का ज्ञान पहले लेना पड़ेगा ताकि आप अपने लाइफ को प्लान कर सकें, लाइफ के टफ डिसीजन ले सकें। जो डिसीजन आज टफ लगते हैं, हमने सुना सतोगुणी, जैसा हमने सुना, वो बाद में जाके बहुत अच्छे लगते हैं। जो आज आपने ये प्रैक्टिसेस कर ली, आप देखेंगे कि बुढ़ापे में आपको इतना अच्छा लगेगा। कृष्ण भावना भी सहजता से आप कर पाएंगे विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। लेकिन बुढ़ापे में इसको शुरुआत करना वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट है बुढ़ापे में स्टार्ट करना। इसलिए सभी से अनुरोध है कि अर्जुन की तरह यंग एज में टफ डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।